हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स बैक इन मैथ्स क्लास। इधर लास्ट क्लास तक आईटीएफ के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू को अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड 3 टाइप्स के क्वेश्चन थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तीनों अपन ने पढ़ लिए। आपको समझ में आए होंगे, नहीं आए हो तो मुझे कॉल करके बताएंगे, ठीक है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। नहीं कर रहे हैं तो बहुत पीछे हो जाएंगे, ध्यान रखें। आपको बहुत जल्दी शेड्यूल मिलेगा एक, जिसमें आपको वर्क चेक कराने स्कूल आना पड़ेगा। उस समय किसी का वर्क इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरे साथ साथ वर्क करते चलेंगे। क्लियर? तो आईटीएफ में लास्ट क्लास में हमने प्रिंसिपल वैल्यू को स्टडी कर चुके हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड 3 टाइप्स के क्वेश्चंस करने के बाद मैंने कहा था चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। प्रिंसिपल वैल्यू, सब्स्टिट्यूशन एंड आईटीएफ इक्वेशंस को सॉल्व करना एंड प्रूव करना। तो सब्स्टिट्यूशन क्या चीज है, आज उसको स्टडी करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन के बारे में देख लें। सब्स्टिट्यूशंस यानी प्रतिस्थापन। क्लियर? जैसे सब्स्टिट्यूशन नाम से ही पता चल रहा है कि किसी एक की जगह पर किसी दूसरे को रखना है, तो किसका और क्या सब्स्टिट्यूट होगा, नहीं किसकी जगह और किसको रखें, ये तो क्वेश्चन बताएगा अपने को। बट पहचान है कि हम उस पहचान को देख लेंगे और ये पता चल जाएगा कि किसकी जगह और किसको रखें, यानी किसकी जगह और कौन सा सब्स्टिट्यूट होगा। क्लियर? ये हमको देखना है। लेकिन ये जरूर सोचेंगे कि सब्स्टिट्यूशन करना क्यों पड़ेगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन का रोल सिर्फ इतना है कि वो दिए गए फंक्शन को सिंप्लीफाई करता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखता है वो। क्लियर? सब्स्टिट्यूशन द्वारा अपन सिर्फ क्या करते हैं कि जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? इतना ही से इसका सब्स्टिट्यूशन का रोल है। अब सब्स्टिट्यूशन करते कैसे हैं, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, बहुत बारीकी से सुनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन में भी काम आएगा। जो आपकी 5.3 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन बचे थे वो इस टॉपिक के बाद हो जाएंगे कंप्लीट। इंटीग्रेशन में भी ये काम आएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। वापस रिपीट कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन, किसी एक की जगह दूसरे को रखना। अब किसकी जगह और किसको रखेंगे ये क्वेश्चंस में पता चलेगा, बट किसकी जगह और किसको रखें ये पहचानने के लिए एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको जरूर ध्यान से सुनेंगे। क्लियर? वो बातें अगर अपने समझ में आ गई तो ये पता चल जाएगा कि किसकी जगह और किसको रखें। ओके, देखें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहला पार्ट है ए पार्ट। क्लियर? ए पार्ट में सब्स्टिट्यूशन बाय यूजिंग फॉर्मूलास, यानी फॉर्मूला की हेल्प द्वारा करेंगे सब्स्टिट्यूशन। बाय यूजिंग फॉर्मूलास। ओके, अब कौन कौन से फॉर्मूलों का यूज करना है, तो पहले वो फॉर्मूले देख लें बेटा। सबसे पहले sin 2a, ये सब पढ़ के आए लास्ट क्लास में अपन। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, और एक था बेटा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर? सब्स्टिट्यूशन द्वारा केवल फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन जब करने जा रहे हैं तो इन फॉर्मूलों का यूज करना है। क्लियर? चलिए दूसरे नंबर पर cos 2a, एक तो था बेटा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और एक फॉर्मूला था बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर? चलिए नेक्स्ट tan 2a, तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। नेक्स्ट sin 3a, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। नेक्स्ट cos 3a। ये सारे फॉर्मूले लास्ट क्लास में अपने पढ़े हुए हैं, बट अब आपको याद तो मजबूरी है करने पड़ेंगे। ठीक है? cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a।
एंड लास्ट है tan a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, एक सेकेंड पहले tan a प्लस बी वाला देख लीजिए, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, प्लस की बजाय माइनस कर सकते हैं तो ये साइन चेंज होगा, और a क्या बेटा tan a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। क्लियर? इन फॉर्मूलों का यूज करते हुए आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। क्लियर? अब इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे कैसे ये सोचना पड़ेगा, कहां करेंगे ये सोचना पड़ेगा। तो कहां करेंगे ये तो फिक्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करना है। क्यों करना है ये भी फिक्स है, क्योंकि फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब करेंगे कैसे वो देखते चलिए। जैसे कोई क्वेश्चन यूं आया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जरूरत पड़ रही है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की। क्वेश्चन वाला कहेगा कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए। क्लियर? तो आप तुरंत सोचेंगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि जो ब्रैकेट के अंदर आपको, ये जो ब्रैकेट के अंदर कंटेंट नजर आ रहा है क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कंटेंट आप ऐसा सोच के चलेंगे कि इसमें किसकी जगह पर और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रख दिया जाए, यानी साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, इनमें से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसकी जगह सेट कर दिया जाए कि इनमें से एक फॉर्मूला बनता हुआ नजर आए। तो इस फॉर्मेट को बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, इस फॉर्मेट को इस फॉर्मूले से मैच कराइए। क्लियर? तो जैसे यहां दिख रहा है बेटा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां क्या दिख रहा है बेटा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। यानी अगर इस x को का सब्स्टिट्यूट tan a बना दिया जाए, यानी इस x की जगह x को रिप्लेस कर दिया जाए tan a के द्वारा, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा नहीं बन जाएगा? नहीं, 1 प्लस वो सॉरी 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो कंसेप्ट यही है कि जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसमें आप देखेंगे कि इनवर्स फंक्शन के साथ ब्रैकेट में जो भी फॉर्मेट में लिखा हुआ है वो फॉर्मेट इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। इनमें से कोई ना कोई एक फॉर्मूला जरूर होगा जिससे वो मैच कर रहा होगा। फिर आप देखेंगे कि अगर जैसे सपोज ये इससे मैच कर गया तो आप दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे कि साहब यहां तो x है तो वहां tan है, यानी अगर इस x की जगह tan रख दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर? तो आप यही करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू tan a, x इक्वल टू tan x नहीं करेंगे, x का सब्स्टिट्यूशन किसी दूसरे वेरिएबल में करेंगे, a b c d थीटा अल्फा बीटा गामा कुछ मान लेंगे, बट x इक्वल टू tan x नहीं करेंगे। तो अगर x इज इक्वल टू tan a है तो देन a इज इक्वल टू tan इनवर्स x होगा या नहीं होगा? चलिए यहां वैल्यू पुट कीजिए, तो साइन इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो साइन इनवर्स बेटा ये कंप्लीट फॉर्मूला हो गया साइन 2a का। ओके, अब आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी एक कि साइन इनवर्स साइन x, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, ये प्रॉपर्टी अपन पढ़ चुके थे। तो साइन इनवर्स साइन x यानी 2a, तो आंसर कितना आ जाएगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2a। a की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ चुका होगा बेटा 2 tan इनवर्स x। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ये जो है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। क्लियर? ये फॉर्मूला भी है, बताएंगे अभी आगे चल के। तो सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कि जिस फंक्शन में आपको सब्स्टिट्यूशन करना है आप उस फॉर्मेट को इन फॉर्मूलों से मैच कराएंगे, देखेंगे कि वो किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, और दोनों में डिफरेंसेस को नोट करोगे कि किसकी जगह पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए। ये तो कंफर्म है बेटा आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई सा, चाहे वो साइन कॉस टेन कोई सा है, लेकिन आएगा इन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग।
तो जैसे ये इससे मैच करते हुए आपको दिखाई दिया x की जगह का tan a कर दिया जाए तो फॉर्मूला बन रहा था, तो वही आपने किया। लेट x इज इक्वल टू tan a, देन a इज इक्वल टू tan इनवर्स x। फॉर्मूला आया sin इनवर्स sin x इक्वल टू x के अकॉर्डिंग, दिस इज इक्वल टू 2a, a की वैल्यू पुट कर दिया तो दिस इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ओके, एक फॉर्मूला भी हो गया 2 tan इनवर्स, बताएंगे फॉर्मूला तो बाद में, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू दिस। ओके, देखेंगे बात की बात है। चलिए इसके बाद नोट कीजिए फटाफट ये पहले। क्लियर बेटा, फिर आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल देखेंगे सब्स्टिट्यूशन के। देख लो, अब जैसे कोई क्वेश्चन है, यूं फंक्शन दे रखा है कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो फिर सब्स्टिट्यूशन करना है, तो फिर इस फॉर्मेट को नोट करना है और उस फॉर्मूले से मैच कराना है। तो ये किस फॉर्मूले से मैच होता दिख रहा है बेटा कि tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। तो यहां पर भी x की जगह का tan आ जाए तो फॉर्मूला बन रहा है ना, तो यहां सब्स्टिट्यूशन किसका होगा बेटा, x का, और x का सब्स्टिट्यूट क्या होगा, tan a। क्लियर, तो लेट x इज इक्वल टू tan a, तो फिर a इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो ये आ जाएगा बेटा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, तो ये tan 2a हो गया, तो ये आ जाएगा बेटा tan इनवर्स tan 2a, तो फिर वही tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये कितना आ गया बेटा 2a, और a की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 2 tan इनवर्स x, ये आंसर हो गया। ओके, फिर देखें, जैसे एक क्वेश्चन ये है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये दे रखा है। क्लियर, तो फिर आप इस फॉर्मेट को नोट करेंगे, 3x माइनस 4x क्यूब है, इसका मतलब कि किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, तो तुरंत फॉर्मूले आपके दिमाग में आने चाहिए कि साइन 3a का एक फॉर्मूला होता है बेटा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। क्लियर, तो दिख रहा है बेटा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, तो साइन ए किसकी जगह पर आ रहा है, x की जगह पर, तो लेट x इज इक्वल टू साइन ए, देन a इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो ये आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, यानी साइन 3a, तो साइन इनवर्स साइन 3a। अब साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, तो x का मतलब 3a, और a की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 साइन इनवर्स x, यूं करना है। फिर बेटा नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते चलिए, थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है ना सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जा रहा है। फिर जैसे ये है y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट ए अपॉन 1 माइनस रूट ए एक्स, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहां आपने देखना है बेटा tan इनवर्स को थोड़ा सा यूं लिख लें कि tan इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट ए अपॉन 1 माइनस रूट एक्स इंटू रूट ए, लिख सकते हैं ना ऐसा। चलिए अब फिर इस फॉर्मेट को, ये जो फॉर्मेट है ब्रैकेट के अंदर, इस फॉर्मेट को उन फॉर्मूलों से मैच कराइए, तो आपको एक फॉर्मूला नजर आएगा कि ये tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a
प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो आपको दिख रहा है कि अगर रूट एक्स की जगह पर, कंप्लीट रूट एक्स की जगह पर टेन ए और रूट ए की जगह टेन बी आ जाए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ना। तो ये ध्यान रखेंगे, सब्स्टिट्यूशन एक्स का ही नहीं होना है, सब्स्टिट्यूशन उस क्वांटिटी का होना है कि जिसका सब्स्टिट्यूशन करने पर फॉर्मूला बनता नजर आए। ओके, अब यहां x का सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो रूट टेन ए आ जाएगा, फॉर्मूला थोड़ी बनेगा। बट रूट x की जगह अगर टेन ए आएगा तो फॉर्मूला जरूर बन रहा है। तो ये जरूर देखना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन किसका होने जा रहा है। ओके, और फॉर्मूला आपको बता रहा है कि किसके द्वारा करना है। तो रूट x का सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, सब्स्टिट्यूट क्या होगा यार, टेन ए, और जबकि रूट a का क्या होगा, टेन बी। फिर एक बात ध्यान रखेंगे, x तो क्या है, वेरिएबल है, जबकि a कांस्टेंट है। तो x का सब्स्टिट्यूशन यानी वेरिएबल का सब्स्टिट्यूशन तो वेरिएबल द्वारा ही होगा, यानी वेरिएबल का सब्स्टिट्यूशन करेंगे टेन ए तो टेन ए वेरिएबल होगा। जबकि रूट ए का सब्स्टिट्यूशन अगर बी करते हो तो ए रूट ए अगर कांस्टेंट है तो टेन बी भी कांस्टेंट ही होगा, यानी कांस्टेंट का सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट द्वारा, वेरिएबल का सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल द्वारा। ओके, चलिए तो यहां रूट एक्स की जगह क्या आएगा, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टेन ए, देन a is equals to tan inverse root x, okay, and root a is equals to tan b, then b is equals to tan inverse root a, okay, root a कांस्टेंट है तो tan inverse root a भी कांस्टेंट होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, तो tan inverse tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। क्लियर, तो ये टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। यहां देख लेंगे बेटा, इसके बाद ये इससे तो ये आ जाएगा बेटा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन ए प्लस बी। ओके, अब टेन इनवर्स टेन एक्स के द्वारा आंसर कितना आ जाएगा, x यानी a प्लस बी। अब a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए, a कितना था, टेन इनवर्स रूट एक्स, प्लस बी कितना है, टेन इनवर्स रूट ए। ये आंसर होगा बेटा, समझ गए ना। तो थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है अपने को कि साहब सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाना है, किसका होना है। ये सेट नहीं रखेंगे कि एक्स का ही होगा, उस क्वांटिटी का होगा कि जिसका सब्स्टिट्यूशन करने पर कोई फॉर्मूला जनरेट हो जाए। ओके, अगर कोई फॉर्मूला बन रहा है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, अदरवाइज क्यों करेंगे। ओके, फटाफट नोट कीजिए। चलिए बेटा फिर आगे देखें। फिर देखें बेटा, ये कुछ स्पेशल बातें इनका ध्यान रखेंगे। जैसे कहीं आपने सब्स्टिट्यूशन किया और लास्ट में पोजीशन आ गई साइन इनवर्स कॉस ए, ये आ गया। सपोज बाहर साइन इनवर्स अंदर कॉस आ जाए, तो आपका काम क्या है कि अंदर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को साइन की फॉर्म में चेंज करेंगे। क्लियर, और किस तरह से चेंज करेंगे आप जानते हो कि बिकॉज cos A is equals to sin pi by 2 minus A. Okay, cos A is equals to यानी sin 90 minus theta is equals to cos theta। यानी अगर बाहर sin इनवर्स है अंदर cos है, उस cos को 90 minus theta के फॉर्मूले से चेंज करेंगे और ये आ जाएगा बेटा sin इनवर्स cos की जगह क्या, sin पाई बाई 2 माइनस ए। अब साइन इनवर्स साइन एक्स से साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा और आंसर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस ए। ये बात समझ में आ गई क्या सबको। चलिए ऐसे ही कई बार ये हो जाएगा कि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स और अंदर कॉट एक्स आ जाए। क्लियर, तो अंदर वाले इस कॉट को टेन में बदलेंगे 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि बिकॉज tan π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू cot x। इस cot x को यूं लिखोगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स tan π/2 माइनस एक्स। ओके, अब tan इनवर्स से tan हट गया, क्या बच गया π/2 माइनस एक्स। तो इन बातों का ध्यान रखना है बेटा। उसी तरह से अगर कहीं ये पोजीशन आ जाए कि sec इनवर्स और अंदर cosec आ जाए, तो अंदर वाले cosec x को किस में चेंज करेंगे, sec में। किस तरह से, 90 माइनस थीटा फॉर्मूले से, बिकॉज sec π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू cosec x। तो ये आ जाएगा बेटा sec इनवर्स और ये sec π/2 माइनस एक्स। ओके, अब sec इनवर्स से sec गया तो क्या बच गया, सिर्फ π/2 माइनस एक्स। तो कई बार ऐसा होगा कि बाहर cos इनवर्स से अंदर sin आ जाए, बाहर sin इनवर्स से अंदर cos आ जाए, बाहर tan इनवर्स अंदर cot, बाहर cot इनवर्स अंदर tan, ऐसी sec और cosec में। तो आपको अंदर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 90 माइनस थीटा के फॉर्मूलों द्वारा चेंज करना है बाहर वाले के अकॉर्डिंग। क्लियर, तब जाकर क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको भी नोट करिए फटाफट। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पर कुछ क्वेश्चंस फिर देख लें। अब जैसे बेटा ये क्वेश्चन है कोई भी कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो फिर अंदर वाले इस फॉर्मेट को देखेंगे कि किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ओके, चलिए यहां वैल्यू पुट कीजिए। तो साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर a, हाँ तो x की जगह क्या आ रहा है, tan a। तो पहले तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट करेंगे, x इज इक्वल टू tan a, देन a इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो ये आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये cos 2a हुआ, तो साइन इनवर्स cos 2a। क्लियर, अब वही सिचुएशन आ गई ना कि बाहर साइन इनवर्स अंदर cos है, तो इस cos को चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले से। ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखोगे जरूर कि बिकॉज साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। इस cos थीटा को इस फॉर्मेट में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस थीटा, और थीटा का मतलब 2a, तो π/2 माइनस 2a। ओके, अब साइन इनवर्स से साइन गया तो क्या रह गया बेटा π/2 माइनस 2a। एक ही वैल्यू पुट करेंगे tan इनवर्स x, तो ये आ जाएगा π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। ये आंसर हो गया। क्लियर, ऐसे ये क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू cot इनवर्स, और यहां होता बेटा a क्यूब x माइनस x क्यूब ये a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3 ax स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करना है। अब एक सेकंड थोड़ा सा ध्यान लगाएं, अगर सपोज जो a कांस्टेंट दिख रहा है ये a नहीं होता तो क्या होता है, ये 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, जो कि tan 3a का फॉर्मूला होता है। ये बिकॉज tan 3a इज इक्वल टू 3 tan x, सॉरी tan 3a का
हाँ 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला है। तो अगर a नहीं होता तो बहुत जल्दी से ये फॉर्मूला बनता और x की है tan ही रख देते, क्लियर। लेकिन अब a है तो कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां कांस्टेंट a दे रखा होगा, तो वहां सब्स्टिट्यूशन करते समय ध्यान देंगे फॉर्मूला तो यही बनाना है, बट x का जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो tan a तो होगा, या सॉरी a है तो a लिख लीजिए, tan a तो होगा बट a सहित सब्स्टिट्यूशन करेंगे। देखना किस तरह से कि लेट x इज इक्वल टू a tan a, ओके इस तरह से करेंगे। अगर a कांस्टेंट दे रखा है तो देन tan a इज इक्वल टू x अपॉन a एंड a इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a, क्लियर। वैल्यू पुट कीजिए तो cot इनवर्स 3x की जगह जब a tan a रखेंगे तो ये a क्यूब tan x tan a हो जाएगा, तो 3a क्यूब tan a माइनस x क्यूब a क्यूब tan क्यूब a, ओके अपॉन a क्यूब माइनस 3 x की जगह बेटा tan a आएगा तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर, बट एक a बाहर पहले से ही है तो क्या आ जाएगा 3a क्यूब tan स्क्वायर। अब a क्यूब कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो cot इनवर्स 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। अब ये tan 3a का फॉर्मूला हो गया तो ये आ जाएगा बेटा cot इनवर्स tan 3a, ओके। अब बाहर cot इनवर्स है अंदर tan है तो 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। लिखोगे यहां पर फॉर्मूला कि बिकॉज cot पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये आ जाएगा बेटा cot इनवर्स cot पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी 3a, क्लियर। cot इनवर्स से cot गया तो आंसर क्या बच गया पाई बाई 2 माइनस 3a, a की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा पाई बाई 2 माइनस 3 tan इनवर्स x अपॉन a, ओके। फटाफट नोट करो बेटा। चलिए बेटा, ये जो आपने फर्स्ट कैटेगरी पढ़ी थी सब्स्टिट्यूशन की, सब्स्टिट्यूशन बाय यूजिंग फॉर्मूला, इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो पूछेंगे मेरे से, ठीक है। और कल इनका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा अभी आपको, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करेंगे। तो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं प्रैक्टिस के लिए वो देख लो। इन सबको सिंप्लीफाई करना है आपको, ठीक है। y इक्वल टू लेट कर ही लेंगे ऑटोमेटिक।
चलिए इन क्वेश्चंस को करेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 क्वेश्चंस को ट्राई करोगे तो आपका जो फॉर्मूलों द्वारा सब्स्टिट्यूशन है उसकी कुछ तो प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और इस एक्सरसाइज इस टॉपिक के बाद आप जो डिफरेंशिएशन में अपना बच गया था पार्ट उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू बेटा।